ट्रेड में एंटर किया हूँ, जो कि मैं यहाँ पे पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि पता रहे कि क्या बेसिस पे ट्रेड लिए पोजीशन बनाई है। सो ये करेंसी पेयर है जिसका नाम है USD/JPY, ठीक है। मतलब US डॉलर की क्या वैल्यू है इन कंपैरिजन टू जापानीज़ येन, जो मतलब $1 की वैल्यू 148 येन है, सिंपल वर्ड से बोलूँ तो अभी जो चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखोगे, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। देखो जापानीज़ येन जो है ना, वो बेसिकली देखा जाए तो नीचे के लेवल से धीरे धीरे ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया है, समझो मेरी बात को। और जब भी ये अच्छा अप मूव किया है तो पुल बैक्स आए हैं, ठीक है। अब चांसेस क्या है, ये जिस लेवल पे खड़ा हुआ है ना, वो एक मेजर जोन है जहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, या तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए, फिर ऊपर का मूव करे तो अच्छा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क के साथ शॉर्ट प्लान किया है। अब जाने को तो इधर तक भी जा सकता है, वरना डायरेक्टली निकल जाए, बट इन सब एक्सट्रीम जोन्स पे, कन्फर्मेशंस पे, रिजेक्शंस पे ट्रेड अच्छे बनते हैं। अब किस बेसिस पे ट्रेड लिया है वो भी बता दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने पूरे मूव का ये जो लास्ट स्विंग है ना, लास्ट स्विंग मतलब यहाँ से ये जो हाई है, ये हाई से लो मैंने फिब लगाया, ये मैंने हाई से लो तक पूरा फिब लगाया। तो आप लोग, सॉरी, हाई मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जोन, यस। इस हाई से लो मैंने जब फिब लगाया, ध्यान से समझना, यहाँ पे जब मैं हाई से लो फिब लगा रहा हूँ तो आप लोग नोटिस करो कि जो जोन्स आ रहे हैं, ये इसका फिब लगाया तो ये जो एरिया ये कितना है, 75% है। ये 75% एरिया है जहाँ पे ये अभी रिजेक्शन ले रहा है, प्लीज़ समझो। ये जो जोन है ना, यहाँ पे देख रहे हो रिजेक्शन ले रहा है, होल्ड कर रहा है। तो अब मैं अगर चार्ट पे आऊँ, मैं 15 मिनट में आ जा रहा हूँ, एक बार समझना ट्राई करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने इस जोन से, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, सिंपल है यार, प्लीज़ समझना। यहाँ पे ये ऊपर गया, सेलिंग आई, वापस से ऊपर गया, सेलिंग आई, अब एक पुल बैक आया, अब यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, प्लस यहाँ पे एक रीटेस्ट जोन भी है, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हो रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर मार्केट्स को एक पुल बैक देना है तो यहाँ से ही ये गिर जाएगा, या तो ये फिर दो चीज़ें, ये टारगेट 1 छोटा सा कंपेयर टू रिस्क, और ये दूसरा टारगेट 2 जो कि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक ट्रेड है जो मैंने लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रीच कर जाता है 75%, मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है। बट यहाँ पे आप देखो रिस्क रिवॉर्ड क्या है ट्रेड में। अगर मैं आपको इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ, 1:11.75, मतलब ₹1 खोऊंगा तो उसके अगेंस्ट में ₹11 कमाऊंगा अगर ट्रेड मेरे फेवर में गया तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। गलत भी हो जाऊँ मैं 4-5 बार और एक बार सही हो जाऊँ, मेरे पैसे बन जाएंगे, ग्रीन में रहूँगा। तो रिस्क रिवॉर्ड का पूरा गेम है। तो एक्सट्रीम लेवल्स पे हम लोग को ऐसे पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि रिस्क लेंगे, इफ़ यू पुट समथिंग एट दी टेबल तो ही हम लोग को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो या गलत हो सकता हूँ, बट रिस्क बहुत मिनिमम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो लेट्स सी मार्केट्स क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है। बट ओवरऑल न्यूज़ के बेसिस पे बहुत ज़्यादा भागा था, सो होल्ड भी कर रहा है, तो देखते क्या होता है, ठीक है। जो अपडेट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। मैंने कल रात को ये ट्रेड जो दिया था उसका क्या अपडेट है, तो आप लोग अगर देखोगे ट्रेड में 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड हिट हुआ है। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि ये सब छोटे मोटे जब रिस्क होते हैं वो लेने लायक होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने पोजीशन समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास बनाई थी, एक दो बार ऊपर गया, परेशान किया, बट एट द एंड थोड़ा सा ऊपर बफर दिया स्टॉप का, तो नीचे जाके हम लोग के जो लेवल्स थे, ऑल हम लोग के टारगेट्स ये थे, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया था बाद में, ठीक है। तो इधर की इधर ही बुक किया एंड ट्रेड बहुत अच्छा चला। बस बोलने का मतलब ये कि आपको जब मौके मिलते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है। बहुत तो क्या करेंगे पता, देखेंगे अरे इतना गिर गया निकाल देते हैं, बट यार टारगेट्स के लिए बैठोगे, देखो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपने यहाँ पे रिस्क क्यों लिया छोटा सा, कि आप बड़े टारगेट्स के लिए बैठो। 4-5 बार गलत हो जाओ, बट एक बार जब टारगेट्स मिलेगा आपका पूरा लॉस या जो कुछ भी पोजीशन है वो कवर अप होगी। सो आई होप आप लोग ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा, ट्रेड क्यों लिया, क्या पैटर्न था या किस लिए लिया, ठीक है। मैं एक बार चार्ट जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ, जो भी लोग पूछ रहे थे, तो ये स्टेटस है, ठीक है। सो या ऐसे मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड ये थैंक यू।